कश्मीर गई हैं कभी? बहुत बार। कैसा लगा? जन्नत, धरती पर जन्नत। तो अभी जो जन्नत में हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? दुखद नहीं है, एक बहुत बड़ा सबक है। दुखद नहीं है, कट्टर हिंदुओं के लिए झिंझोड़ने का एक सिचुएशन है। जो कट्टर हिंदू होगा वो इसका बदला चाहेगा। जो कट्टर हिंदू होगा वो चाहेगा कि 28 हिंदुओं की मौत का बदला पाकिस्तान के 28 लाख उम्मह और दीन इस्लाम वाले की लाश देखकर हो। जो कट्टर हिंदू होगा वो अब तक समझ चुका होगा कि भाई जिहादी और आतंकी का कोई धर्म नहीं होता है, पर मज़हब तो होता है। जो कट्टर हिंदू होगा वो ये डिमांड करेगा कि अब पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाने का वक्त आ चुका है। जो महाकाल की पूजा करता होगा वो समझ चुका होगा कि अब इस फी सबीलिल्लाह और उम्मह वाले लोगों को जवाब कैसे दिया जाएगा। जो बजरंग बली की पूजा करता होगा वो समझ चुका होगा कि गदा कैसे उठाना है। जो शिव की पूजा करता होगा वो समझ चुका होगा कि शिव तांडव कैसे दिखाना है। जो भगवान राम की पूजा करता होगा वो समझ चुका होगा कि रावण का वध कैसे करना है। तो आपने काफ़ी कुछ सनातन से यहाँ जोड़ दिया, आपको ने बता दिया सनातन के बारे में। नहीं, सनातन से तो जोड़ना ही था। सनातन से जोड़ना तो था, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपने एक ट्वीट किया था और नहीं, लेट मी क्लियर ये चीज। सनातन से जोड़ना इसलिए था क्योंकि जो उम्मह और फी सबीलिल्लाह वाले आए थे मारने के लिए पहलगांव में, उन्होंने खतना देखा है, चेक किया है, उन्होंने कलमा पढ़वाया है और समझने की कोशिश किया कि वो हिंदू है कि नहीं। मारने वाले जिहादी और फी सबीलिल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले जिहादियों ने हिंदुओं को चिन्हित करके मारा है। इसीलिए मैंने ये पूरे सनातन धर्म के जितने भी लोग, जितने धार्मिक और जिन भगवान की पूजा करते हैं, उनको मैंने याद दिलाया है कि किसको कैसे आपको पूजना है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इस इंसिडेंट को आप मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं? लो भाई, हमने कब दिया मजहबी रंग देने की कोशिश? जो आया था मजहब वाला, लोग ये भी तो कह रहे हैं कि इस चीज का मजहब से कोई लेना देना नहीं है। 4 लोग आए तो सब मुसलमानों को इसके लिए क्यों ब्लेम किया जा रहा है? क्योंकि बहुत से मुसलमान कमेंट करके भी बोल रहे कि अब हमें शर्म आ रही है और अब लोग जो है इस चीज का फायदा उठाएंगे, स्पेशली बीजेपी ये जनता आरोप लगा रही है। तो आप मुझे इससे बताइए कि अगर मजहब का और टेररिज्म का अगर कोई कनेक्शन है, अगर ऐसा है तो फिर आप इस्लाम में क्यों हैं? बहुत सारे सवाल आपने किए हैं, अब थोड़ा मुझे जवाब दे दें। जी ज़रूर। हम तो मुसलमानों को टारगेट ही नहीं कर रहे हैं, मुसलमान अपने आप सोच रहे हैं। हम तो उन मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं जो याकूब मेमन के जनाजे की नमाज पढ़ा था। हम उन मुसलमानों को चिन्हित कर रहे हैं, आतंकवादी के रूप में देख रहे हैं, जिसने अफजल गुरु के लिए मर्सी पिटीशन दायर किया था। हम उन मुसलमानों को चिन्हित कर रहे हैं और कड़ी नज़रों से देखने और परखने की कोशिश कर रहे हैं, इवन कार्रवाई भी चाह रहे हैं। जो अभी करबला का मैदान बनाना चाहते थे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2025 को लेकर के, हम उन मुसलमानों को कड़ी नज़रों से देखने की और परखने की कोशिश कर रहे हैं जो अजमल खसब के कलावा को देख करके स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रहा था कि हिंदू जिहादी होता है। हम तो उन मुसलमानों को चिन्हित कर रहे हैं जो हसन नसरुल्लाह के जनाजे की नमाज और मातम कर रहा था। हम उन मुसलमानों को चिन्हित कर रहे हैं जो कलाम को छोड़ करके याकूब मेमन के जनाजे की नमाज सैलाब बन करके पढ़ता था। हम उन मुसलमानों को चिन्हित कर रहे हैं जो बुरहान वानी को शहादत का दर्जा देता था। हम तो उन मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जिहादी है, ये आतंकी है। अरे सरहद के उस पार सिर्फ जिहादी नहीं है, सरहद के इस पार हमारे घर में भी जिहादी हैं। तो हम अभी चिन्हित नहीं करें, अब भी चिन्हित नहीं करें। हम तो सारे मुसलमानों को कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, हम तो ऐसे मुसलमानों को बोल रहे हैं जो कहता था कि जिहाद का कोई धर्म नहीं होता है। अब हमने मान लिया कि जिहाद का कोई धर्म नहीं होता है, जिहाद का मजहब होता है। तो नाजिया इलाही कौन से इस्लाम को मानते हैं, कितना मानती है? क्योंकि आपकी अक्सर फ़ोटोज़ में हम आपको अलग अलग मंदिरों में जाते हुए देखते हैं और आपने हाथ में भी रुद्राक्ष पहना है, तो आमतौर पर दिखता नहीं है मुस्लिमों में ऐसा। तो आप कितना मानती है?
देखिए, इसको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। मैंने ओमकारेश्वर मंदिर में माथा टेका और मैंने परिक्रमा किया। अब सवाल तो पैदा होगा ही कि ला इलाहा पढ़ने वाली, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ने वाली आज परिक्रमा कर रही है। ये जो हज में तवाफ होता है, ये परिक्रमा नहीं होता है क्या? ये भी तो परिक्रमा ही होता है। तो 7 बार जो सिमिलर गोल मानते हैं? मैं तो सिमिलर मानती हूँ। अब देखिए, ये जो मज़ारों में जा करके माथा टेकते हैं, सब सजदा करते हैं, तो मैंने जा करके ओमकारेश्वर मंदिर में माथा टेक दिया, उज्जैन के महाकाल मंदिर में माथा टेक दिया। सजदा ही तो करना था। भगवान के तो बहुत सारे रूप होते हैं। अब देखिए, मैंने गंगा मैया का जा करके स्नान किया, मोक्ष की प्राप्ति की, कुंभ में जा करके। मैंने उस गंगा जल को मैं एक सुराही मटके में लेकर के आई। मैं जानती हूँ कि मेरे उस मटके को बचाने के लिए सारे एयरपोर्ट काफ़ी परिश्रम किए हैं और मैं धन्यवाद भी करती हूँ CISF का। लेकिन अब मुसलमानों ने मुझे आड़े हाथों लेने की कोशिश की, तो मैंने तो भारत में ही गंगा मैया से जल लेकर के मैं भारत ही आई। लेकिन हमारे मुसलमान भाई बहन तो मक्का से आबे जमजम लेकर आते हैं। तो आबे जमजम बहुत पाक है, तो गंगा मैया का गंगा जल पवित्र क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब आपने एक और सवाल पूछा कि क्या इस्लाम सिखाता है जिहाद, क्या इस्लाम बताता है हिंदुओं से नफरत? तो हाँ, क्योंकि काफिर कहा गया है ना हिंदुओं को बहुत बार। नहीं उसके और जो लोग भी कश्मीर जाते हैं, मैं आपको एक पोस्ट पढ़ के बताना चाहूंगी। पहले मैं आपको काफिर का वो पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, है ना? काफिर बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे कि काफिर आखिर ये डेफिनेशन है क्या काफिर की? उसके और लिए हिंदुओं को ही कहते हैं या फिर और जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं उन्हें भी कहते हैं काफिर? नहीं, उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि सबसे पहले तो जितने भी लोग नमाज पढ़ते हैं उनसे ये पूछिए कि 4 खुल होते हैं। उस 4 खुल में सूरे अल काफिरून भी होता है। खुल काफिरून, खुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदो मा तबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अबूद लकुम दीनकुम वलिय दीन। इसका थोड़ा नॉर्मलाइज रूप आप हमारी ऑडियंस के लिए कर देंगी? हाँ, बिल्कुल कर देंगे। और जो मुसलमान है अगर वो टारगेट करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो कुरान के खिलाफ जा रहे हैं। कुलिया अय्युहल काफिरून, ये जो काफिरों के लिए कुल उतारा गया है, इसमें काफिर मतलब जो अल्लाह और अल्लाह के पैगंबर को सिर्फ और सिर्फ नहीं मानता है, किसी को नहीं मानना है, सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के पैगंबर को ही अपना खुदा मानना है और उसको नबी मानना है। जो नहीं मानता है उसके लिए कहा गया है कि ए मुसलमानों, ए मोमिन और मोमिनात, ए अशरफुल मखलूकात, ए अल्लाह के परहेजगार बंदो, उनको बताओ कि तुम जिसकी पूजा करते हो मैं उसकी इबादत कभी नहीं कर सकता, और मैं जिसकी इबादत करता हूँ गोया अगर तुम उसकी इबादत नहीं करोगे तो तुम अपनी बुत परस्ती में रहो और मुझे मेरी इबादत में रहने दो। तो हमारे कुरान में, हमारे 5 वक्त के नमाज में हम तो काफिर को काफिर ही बोलते हैं सूरह काफिरून के जरिया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं तिलका रसूल सूरह अल इमरान में, इसके 3:28 में आ जाइए। ला यत्तखिजुल मोमिनीन अल काफिरून औलिया मिन दूने। इसका मतलब होता है मोमिन अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को अपना रफीक और यादो मददगार हरगिज ना बनाए। मोमिन मतलब मुसलमान काफिरों को अपना दोस्त ना बनाए। वी कांट मेक फ्रेंड अ काफिर। काफिर का मतलब यहाँ जो अल्लाह की इबादत नहीं करता उससे है, या जो अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करता है उससे है। काफिर ये का मैं मतलब मेरी ऑडियंस के लिए सिंप्लीफाई करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत से कॉमन लोग हमें देखते हैं और वो पूछते हैं कि काफिर का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। बहुत से लोगों से मैंने बातें की हैं, वो कहते हैं कि काफिर का मतलब होता है भगवान को ना मानने वाला, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि काफिर का मतलब होता है अल्लाह को ना मानने वाला। तो क्या इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है? काफिर बौद्ध होता है, काफिर जैन होता है, काफिर यहूदी होता है। मुसलमान को छोड़ करके इस धरती पर जितने भी कास्ट और क्रीड है वो सब काफिर है, सबके सब काफिर है। यही तो मैं समझा रही हूँ पिछले 5 साल से,
यही तो मैं बता रही हूँ पिछले 5 साल से, यही तो मैं हिंदुओं को समझाने की कोशिश कर रही हूँ पिछले 5 साल से। अब नहीं समझना चाहते हैं तो लीजिए जाइए, आप पहलगांव जाइएगा मारे जाइएगा, आप बंगाल जाइएगा मुर्शिदाबाद में मारे जाइएगा, आप मोपला में मारे गए, आप मालाबार में मारे गए, आप कश्मीर में मारे गए, आपका नरसंहार होता है, आपका जेनोसाइड होता है, आपकी बेटियों को लव जिहाद के जरिया पहले लूटा जाता है, फिर काटा जाता है, फिर फ्रिज में रखा जाता है। तो अब आपको अगर ये पसंद आ रहा है तो अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? या हम जैसे लोग जो कुरान को पोस्टमार्टम करके बता रहे हैं, अब हम क्या कर सकते हैं? क्या अब वक्त नहीं आया है कि इस देश में लिब्रांडो हिंदू और सेक्युलर हिंदू जो अफीम चाट करके बैठे हैं वो अब सच को सच मान लें कि मुसलमान में जिहाद होता है